नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से जर्नलिज़्म को एक तौर पे ख़त्म करने की साजिश चल रही है, कई पत्रकारों को हटाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब खतरे में है। खतरे में पहले भी था, लेकिन अब ये किस तरीके से हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब बड़े बड़े पत्रकार जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा और भी कई बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर यूट्यूब पर आना पसंद किया है, क्योंकि वहाँ पर इनको आज़ादी रहती है, अपनी बात कहने की आज़ादी रहती है। वहीं पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब ये रहे तो अपनी बातों को नहीं कह पाए, उनकी आवाज़ों को दबाया गया है। मैं सबसे पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करूँगा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और तेज़ तर्रार होने की वजह से कई चैनलों से हटाए गए। एनडीटीवी से लेके आज तक को बनाने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी अब उन्होंने अपना एक नया मकाम यानी यूट्यूब पर आना पसंद किया। उसी तरीके से अभिषार शर्मा एबीपी में बहुत अच्छे उस पर काम करते थे, अच्छे लेवल पे पत्रकारिता करते थे, जिसकी वजह से उनको हटाया गया, क्योंकि ये सभी जितने भी लोग थे सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकार को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अभी हाल ही में नवीन कुमार भी जो बेहतरीन आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, नवीन कुमार समाचार प्लस, न्यूज़ 24 और इन सब बड़े बड़े चैनलों में आज तक में उन्होंने काम किया। अब उन्होंने भी यूट्यूब को अपना नया साथी बनाया है और अपनी बातों को बेबाकी से जनता के सामने रख रहे हैं। उसी कड़ी में साक्षी जोशी, जो न्यूज़ 24 में बतौर पत्रकार की तरीके से काम कर रहे थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो भी एक यूट्यूब चैनल पर, साक्षी जोशी, आप यूट्यूब चैनल पे उनको देख सकेंगे। तो ये कुल मिलाकर एक तरीके से जो पत्रकारिता जर्नलिज़्म निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में नेक्स्ट नंबर किसका होगा, यानी अगला नंबर किसका होगा, तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तेज़ तर्रार पत्रकार संदीप चौधरी, जो न्यूज़ 24 में सबसे बड़ा सवाल लेकर शो आते हैं, उनका नंबर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके और बेबाकी से वो सवाल कर रहे हैं तो उससे भी यही लगेगा कि संदीप चौधरी का अगला ठिकाना यूट्यूब चैनल होगा। वो भी अपना यूट्यूब चैनल चलाकर और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आखिर ये इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? बड़े बड़े पत्रकार और बड़े इस तरीके के लोग अपना ये छोड़कर, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर वो यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि सरकार द्वारा इनको ये सब बातें इनकी पसंद नहीं आ रही हैं, लिहाजा ये लोग अपना मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए ये नए प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपना रुख कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या इनके इस प्लेटफॉर्म पे आने पर क्या कितना समाज पे असर पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों का पलायन मेन स्ट्रीम मीडिया से हो रहा है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि सरकार अब इनके विरुद्ध, जो भी सरकार के विरुद्ध काम करेगा उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फ़िलहाल ये था आज का एक लेटेस्ट अपडेट, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।